गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ नंबर 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा, देवता जीत गए। ये लेसन हम पढ़ेंगे और इसमें बहुत अच्छा शिक्षा दी गई है कि आपसी सहयोग से ही काम अच्छा होता है। देखिए किस प्रकार से कि एक बार देवताओं और दानवों में आपस में झगड़ा हो गया और देवता चाहते थे कि दानव स्वर्ग में ना रहे और दानव चाहते थे कि देवता स्वर्गलोक छोड़ के चले जाएं। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो उसके बाद देखो क्या होता है। अब ये सभी एक साइड में देवता बैठे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीर में, और एक साइड में दैत्य बैठे हैं। एक बार की बात है, देवता और दानव आपस में झगड़ रहे थे। देवता चाहते थे कि सभी दानव स्वर्ग से चले जाएं। दानव भी देवताओं को स्वर्ग से भगाना चाह रहे थे। नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को बुलवाया। बहुत समझाने पर भी दोनों मानने को तैयार नहीं थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं एक काम बतलाता हूँ। आप लोगों में जो दल पहले काम समाप्त कर लेगा वही स्वर्ग में रहेगा। क्या आप लोगों को स्वीकार है? हाँ, हम तैयार हैं, देवताओं और दानवों ने एक स्वर से कहा। अब देवताओं और दानवों के हाथों में सीधी लकड़ियाँ बांध दी गई। दोनों दल अलग अलग स्थानों पर बैठाए गए। उनके सामने भोजन की थालियाँ रख दी गई। अब उनसे भोजन करने के लिए कहा गया। देवताओं और दानवों के सामने समस्या थी कि हाथों को मोड़े बिना भोजन कैसे किया जाए। दानवों ने खूब दिमाग लगाया पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। हाथों को मोड़े बिना वे भोजन को उठाकर मुंह में डाल नहीं पा रहे थे। कुछ दानवों ने थालियों में ही मुंह लगा दिया। कुछ दानव हाथों को ऊपर उठाकर भोजन मुंह में डालने लगे। इससे भोजन इधर उधर गिरने लगा। उनके वस्त्र भी खराब हो गए। देवताओं ने चतुराई दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को भोजन कराने लगे। इसके लिए उन्हें अपने हाथों को मोड़ना भी नहीं पड़ा। इस प्रकार देवताओं ने जल्दी भोजन कर लिया। विष्णु जी ने फिर से दोनों को बुलाया और कहा, आपस में सहयोग करने के कारण ही देवताओं की जीत हुई है। इसलिए आप सब लोग आपस में मिलजुल कर रहा करें। नारद जी ने देखा कि देवताओं का झुंड मुस्कुरा रहा था और दानव मुंह लटकाए हुए थे। तो देखो, देवताओं ने एक दूसरे की हेल्प की जिससे कि उनकी जीत हुई। हमें भी कोई भी काम करते हैं तो समझदारी से और आपसी सहयोग से मिलजुल के करना चाहिए। ये वर्ड मीनिंग है शब्द संपदा स्वीकार। स्वीकार का इंग्लिश मीनिंग है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी कि मंजूर, मंजूर। सेकंड देखिए दल। दल का इंग्लिश मीनिंग है ग्रुप, GROUP, ग्रुप। और हिंदी अर्थ समूह, झुंड भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ समूह यूज होगा। उपाय, आइडिया, IDEA, आइडिया, तरीका। देवता क्या चाहते थे? सभी दानव स्वर्ग से चले जाएं। भगवान विष्णु से किसने बात की? नारद जी ने, क्योंकि दोनों का झगड़ा नहीं समझ आ रहा था हल, तो
नारद जी ने भगवान से बात की। देवता और दानवों ने क्या जवाब दिया कि हे प्रभु, जो आप फैसला करेंगे वो हमें स्वीकार है, आपका फैसला हमें स्वीकार है। तो ये लेसन की आप अच्छे से रीडिंग करेंगे और इसमें से 10 शब्द अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो भी आपको पढ़ाते हैं मम्मी पापा, वो आपको डिक्टेशन बोलेंगे और आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।